नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप जैसा कि आपको पता है कि हम अभी कैंची धाम घूमने आए हैं। कई लोग कैंची धाम आते हैं और घूम के चले जाते हैं, मत्था टेकते हैं बाबा के सामने और चले जाते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि कैंची धाम हम आते क्यों हैं, इसका क्या महत्व है, इसकी मशहूरियत क्यों है, इधर किस कारण बाबा नीम करोली महाराज मशहूर हुए थे, क्या उनके चमत्कार थे जिसके कारण लोग उनके यहाँ दर्शन करने आते हैं। लोग इस चीज़ की जानकारी नहीं रखते हुए से मत्था टेकते हुए आगे अपने टूरिस्ट प्लेसों पे चले जाते हैं। पर मेरा मानना यह है कि हम जिस जगह जाते हैं उसका महत्व अच्छी प्रकार से पता करें तो ज़रूरी हमें उस चीज़ का मज़ा अलग ही आएगा। जैसे कि विश्व प्रसिद्ध इमारतों पे आदमी जाते हैं, गाइडों का करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, उसको उनको बिल्कुल उसमें बहुत मतलब महत्वता का पता पड़ते से और मज़ा आता है। इसी प्रकार मैंने बाबा के बारे में थोड़ा सा वर्णन करने के कारण ये इस ब्लॉग को बनाया। कई जानकार ऐसे हैं जिनको मुझसे अधिक बाबा के बारे में पता होगा, पर मैं उन जानकारों से ये कहना चाहता हूँ, कहीं मेरे से गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जितनी मैंने जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करी उसमें से कुछ थोड़ी थोड़ी बातों का मैं उल्लेख करूँगा। दोस्तों, इस वक्त हम कैंची धाम है, उसी के पास में मैंने अपने रहने के लिए एक होम स्टे में अंदर रूम लिया है, जिसके प्रांगण में बैठ के मैं आपको सारी बाबा की कथाओं के बारे में बताऊँगा। मेरे राइट साइड में बाबा का मंदिर है और मेरे बैक साइड में जो बाबा के मंदिर पर जाते हैं बीच में जो छोटी सी नदी सी बह रही है, चाहे झरना कह लो, चाहे नदी का नाला कह लो, पानी का नाला, वो जस्ट मेरे पीछे बह रहा है और मेरे पीछे बहुत सी सुंदर वादी है। हम इस पूरे ब्लॉग को 2-3 चरणों में शूट करेंगे, छोटी छोटी दूसरी लोकेशंस पर भी। अब बाबा की हम शुरुआत करते हैं। अब हम बाबा को नीम करोली महाराज कहें, तलैया बाबा कहें, लक्ष्मी नारायण शर्मा जी कहें, या बाबा के कई नाम हैं जिनके बारे में अलग अलग प्रकार से बाबा को नामों से पुकारा जाता है। सर्वप्रथम बाबा का जन्म सन 1900 में हुआ था, जो कि अकबरपुर नाम के एक गांव में हुआ था, जो कि ज़िला उस समय आगरा का था। इस वक्त जो फिरोजाबाद ज़िला बन चुका है, जिसके अंतर्गत आता है। इसका नज़दीकी एक जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वो हिरन गांव है, जो कि हम आगरा टू कानपुर जाते हैं उस रेल लाइन पे रेलवे स्टेशन पड़ता है। बाबा का जन्म सन 1900 में हुआ था। बाबा जब 8 वर्ष की आयु के थे, उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। बचपन में ही माता का स्वर्गवास होने थे, आप जान सकते हैं किसी बच्चे की क्या होगा। पर बाबा की कहते हैं ना, किसी संत महापुरुष को सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। बाबा 8 वर्ष की आयु के थे। उनके पिता जी दुर्गादास जी ने दूसरा विवाह किया। बाबा का भी विवाह छोटी सी उम्र में ही हो गया था, जो कि सन 1911 में हो गया था। बाबा के विवाह होने के 2 वर्ष पश्चात ही बाबा ने अपना घर बार छोड़ दिया। बाबा अपना घर बार छोड़ के चले गए, बिल्कुल, क्योंकि बाबा का ध्यान आध्यात्म की ओर ज़्यादा था। पर बाबा ने अपनी छाप पहले ही शुरुआत में थोड़ी सी दिखा दी थी, जिसका एक मैं छोटा सा वर्णन आपके सामने करता हूँ। बाबा 8 वर्ष की आयु के थे जब वो गांव में रहते थे। शाम को गांव में जब चौपाल लगती थी, बाबा उधर बैठे थे। बाबा ने कहा कि आज शाम रात को मैं भी आगरा से बिलोंग करता हूँ, उधर की भाषा के मैं एक वर्ड बताता हूँ। बाबा ने कहा था, रात को संभल के रहियो, आज डकैती पड़ेगी। गांव वाले ने उस बात को कहा, ये बच्चा है, छोटी सी बात कह रहा है, ज़रूरी नहीं है सत्य है, पर उस रात डकैती पड़ी। तो कुछ गांव वालों को हुआ कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका है उल्लेख। पर कुछ लोगों ने उस वक्त नेगलेक्ट किया, ध्यान नहीं दिया। वो बाबा का पहला किस्सा था चमत्कारिक। उसके बाद बाबा का जो था 1911 में बाबा की शादी होने के पश्चात बाबा ने घर बार 2 साल बाद 1913 के आसपास बाबा ने घर बार छोड़ दिया। घर वालों के खूब पता करने के बाद ही बाबा का पता ना पड़ा। बाबा एक राजकोट, गुजरात में जो राजकोट पड़ता है, उसके अंदर एक आश्रम था। उधर एक महंत के साथ वो अपनी तपस्या की ओर बढ़ते चले गए थे। उनका लगाव इतना था, वो अपनी इतनी सेवाएं आश्रम में दे रहे थे कि वहाँ के जो महंत थे वो बाबा से बिल्कुल ही रूबरू हो गए, उनके ऊपर खुश थे बिल्कुल। उन्होंने ये भी घोषित कर दिया कि मेरे बाद में इस आश्रम का जो महंत बनेगा वो बाबा बनेगा। मात्र 13-14 साल की आयु के बच्चे के लिए ये कह दिए ना किसी महंत का, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता होगा उस महंत, जो इतना बड़ा महंत था आश्रम का, उसने एक 14 साल के बच्चे को कि कह दिया कि इसको आगे मेरे जाने के बाद ये बच्चा यहाँ का महंत बनेगा, बहुत बड़ी शक्ति होगी ज़रूर बाबा के अंदर, तभी उन्होंने ये बात कही। पर जैसे ही और लोगों को पता पड़ी जो बाबा से पुराने थे वहाँ पर, उनको पता पड़ी कि बाबा के लिए महंत ने ऐसा कह दिया, तो उनको बहुत बुरा लगा।
जैसे ही बाबा को ये खबर लगेगी और जो आश्रम में महापुरुष हैं उनको इस बात से खुशी नहीं है, बाबा ने महंत से आज्ञा लेके वह आश्रम छोड़ दिया। दोस्तों, बाबा जब गुजरात से निकले थे, गुजरात में उनको नाम मिला था बाबा लक्ष्मण दास जी का, जो कि वहाँ के महंत ने दिया था। उसके बाद बाबा ने जब गुजरात से अपने राजकोट से जब निकले, उसके बाद भी उन्होंने गुजरात में ही एक बबनिया नाम का गांव है जहाँ पर आज भी मंदिर है, जो वहाँ पे बाबा ने अपने हाथ से हनुमान जी की मूर्ति बनाई थी। बबनिया नाम के एक गांव में बाबा जी रहे। वहाँ पे एक तालाब था, बाबा वहाँ पे अपनी तपस्या भी करते रहते थे। वहीं से बाबा को नाम मिला तलैया बाबा। वो उसका कारण ये था, बाबा जब भी अपनी पूजा पाठ करने के बाद तालाब में चले जाते थे, वहाँ अपनी घोर तपस्या करते थे। घोर तपस्या के वक्त जब वहाँ के गांव ग्राम के लोग वहाँ आते थे बाबा के पास, उम्र से बाबा की 15 साल से ऊपर ही थी, 15-16 साल की। जब बाबा वहाँ पर आते थे तो वो बाबा से तालाब में कुछ खाने पीने की चीज़ें मांगते थे, तो बाबा उनको तालाब से ही चीज़ों को फेंक कर दे देते थे। पर वो उसमें आश्चर्य की बात यह है, वो कुछ ऐसी चीज़ों को मांगते थे बाबा से जो तालाब में आई नहीं। जैसे एक उदाहरण के तो जलेबी, तो बाबा से वो जलेबी मांगते थे, बाबा बिल्कुल अपने पीछे से निकाल के यूँ फेंक के दे देते थे। उससे उधर के लोगों को लगा कि ये बाबा चमत्कार है, जरूरी कुछ ऐसी बातें हैं जो बाबा के बारे में उनको लगी। वहाँ से बाबा का नाम तलैया बाबा पड़ा। अच्छा, बाबा ने अपने वहाँ 2-3 वर्ष बिताने के बाद बाबा ने राजकोट से भी विदाई ली और आगे की ओर अपने, क्योंकि बाबा आए ही इन्हीं लीलाओं के लिए थे। सर्वप्रथम वह यूपी अकबरपुर में उन्होंने जन्म लिया। वहाँ से उन्होंने राजकोट गुजरात में चले गए। वहाँ से गुजरात में जब उनको आश्रम में थोड़ा ऐसा लगा कि वहाँ के लोग उनको पसंद ना कर रहे हैं, कि उनके बाद उन्होंने बबनिया नाम के एक गाँव में ग्राम में चले गए। वहाँ उन्होंने गुफा बनाई, पास में एक तालाब था, वहाँ जाके रहने लगे। बाबा वहाँ से निकलने के बाद गंगा मैया का एक घाट पड़ता है जो कि हमारे यूपी फरीकाबाद में पड़ता है। बाबा वहाँ के लिए जब निकले और वहाँ और ट्रेन में बैठे, जैसे एक गांव पड़ता है नीम करौली, हमारे यूपी के अंदर ही वो पड़ता है, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहाँ पर जब बाबा फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठे थे, बाबा की जटाएं थी, दाढ़ी मूछ थी, बाबा की लंबी लंबी जटाएं थी। जब फर्स्ट क्लास में वो बैठे थे तो वहाँ पर टीटी आए। टीटी ने जब बाबा से कहा कि उनका वेशभूषा देखी तो उनको लगा कि यह कोई ऐसे ही बैठ गया बिना टिकट के। उसने बाबा को वहाँ से नीचे उतार दिया। बाबा को जब नीचे उतार दिया तो ट्रेन को जब चलने के लिए सिग्नल दिया गया तो ट्रेन वहाँ से स्टार्ट नहीं हुई, चली नहीं। बड़े बड़े टेक्नीशियन अधिकारियों को बुलाया गया पर ट्रेन चली नहीं। पर कुछ वहाँ लोग, ग्रामीण लोग बैठे थे, उनको ज़रूर ऐसा लगा ज़रूर इस संत या महापुरुष को यहाँ से नीचे उतारा गया तभी ये ट्रेन नहीं चल रही है। लोगों ने निवेदन किया कि यही महापुरुष के कारण ही शायद ट्रेन नहीं रही है। बाबा को बड़ी इज्जत के साथ ट्रेन में वापसी लाया गया, जिसके बाद ट्रेन स्टार्ट हुई। तब जाके टीटी को लगा ज़रूर ये मेरे से कुछ गलती हो गई, ताकि बाबा उसमें बिना टिकट ट्रेन में नहीं चढ़े थे। उनके पास टिकट थी पर उनकी वेशभूषा को देखते हुए टीटी ने ऐसा करा। उसी चर्चा के बाद बाबा का नाम बिल्कुल ही सभी जगह फैल गया। सबसे पहले बाबा को जाना गया नीम करौली महाराज के नाम से, क्योंकि वहाँ के ग्रामीणों ने बाबा से कहा कि आप जाके गंगा मैया के दर्शन करके आप वापसी आप नीम करौली में ही रहें। तो बाबा उधर ही अपनी वहीं रहे। तो बाबा जब गंगा मैया के दर्शन करके वापसी नीम करौली आए तो वहाँ के ग्रामीणों ने वहाँ उनको एक गुफा दी जहाँ पे बाबा ने अपनी तपस्या और वगैरह चालू करी। पर बाबा का नाम इतना आसपास के गाँव में सब जगह फैल चुका था कि नीम करौली बाबा के नाम से, जो आज भी हम जानते हैं उसी नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, बाबा का अब इतना नाम हो चुका था कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सब बाबा के नाम से दूर दूर से पता करते हैं, बाबा नीम करौली महाराज के नाम से आ रहे थे उस गांव में। इसी बीच बाबा के पिता जो थे बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उनकी जो भार्या, जिसको हम साधारण भाषा में पत्नी कहते हैं बाबा की, नीम करौली महाराज की, वो घर पे अभी भी, जब वो 13 साल की उम्र में थे, शुरुआत में बचपन में शादी हो गई थी, तो आज भी उनका इंतज़ार कर रही थी। उनके पिता आज भी ढूंढ रहे थे मेरा पुत्र कहीं मिल जाए। उनको जैसे ही पता पड़ता है कि कोई नीम करौली गाँव में एक बाबा आए हुए हैं, उनको आज जगी कि वो मेरे पुत्र के बारे में मुझे बता सकते हैं। तो वो भी अपने ग्रामीण लोगों के साथ बाबा के पास गए। पर जैसे ही बाबा के पास गए, वो अपने पुत्र को पहचान गए कि यही मेरा पुत्र है, जिसको, और कहने लगे भाई ये सबके लिए नीम करौली महाराज होंगे, मेरे लिए मेरा बेटा है। तो उन्होंने, जैसे ही बाबा ने अपने पिता को अपने समक्ष देखा, उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया। पिता पित्र का मिलन गांव वालों सभी ने देखा। उसके अत्यंत बाद पिता ने पुत्र से कहा, अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मुझे इस जीवन लीला से कोई मतलब नहीं आप क्या कर रहे हैं, पर आपको अपना पुत्र धर्म निभाना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा। बाबा भी थे कि उन्होंने कहा आपने मुझे जन्म दिया है, मैं ज़रूर आपकी बात मानूंगा। वो अपने पिता के साथ अपने घर की ओर चल दिए, जहाँ अपनी पत्नी से भी मिले, अपने घर वालों से भी मिले, अपने परिवार वालों से भी मिले।
परंतु उनके पिता ने उनको एक चीज़ कही कि आप भले गृहस्थ जीवन भी निभाएं और लोगों का लोक कल्याण भी करना चाहें तो करें। बाबा ने कहा बिल्कुल मैं गृहस्थ जीवन भी निभाऊंगा और लोक कल्याण में जो मेरे को होगी मैं उस चीज़ में करूँगा। बाबा अपने आश्रमों पे जाते थे, आश्रमों से होके अपने गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश। ये मेरी नज़र में एक ऐसे संत है जिन्होंने गृहस्थ जीवन के साथ साथ अपना जो आध्यात्मिक जीवन है वो भी बिताया बहुत ही सुंदरता के साथ। बाबा का सन 1925 में पहले पुत्र को प्राप्ति हुई। बाबा के कुल 2 पुत्र 1 पुत्री हैं और बाबा ने अपना गृहस्थ जीवन भी बहुत अच्छी तरह। अच्छा, इसी बीच एक जो नीप करौली गांव है, वहाँ पे बाबा जब शुरुआत में एक गुफा के अंदर बाबा रहते थे, तो बाबा ने अपने शिष्यों से कहा था कि आप कभी गुफा के अंदर प्रवेश मत कीजिएगा। पर बाबा का एक शिष्य था वहाँ पर जो बाबा के लिए नित्य दिन दूध लाया करता था। एक दिन बाबा के लिए वो बाहर गुफा के बाहर इंतज़ार कर रहा था, तो बाबा बाहर नहीं आए। फिर वो अत्यंत दुखी होकर अंदर चला गया। उसने अंदर जाते ही देखा कि बाबा समाधि में लेटे पड़े, बाबा के ऊपर बहुत से सर्प अपना फन फैलाए बैठे। वो वही देख के वहीं बेहोश हो गया। बाबा समाधि से उठ के बाबा ने उसको उठाया और कहा तुझे मैंने जब मना किया था फिर क्यों अंदर आया। बाबा के ऐसे चमत्कार कुल 17 साल की उम्र में ही आप सोच सकते हैं। ये ऐसा कोई दिव्य पुरुष किसी परमात्मा की देनी है जो भारत देश में धर्म के। बाबा अपने अनुयायी से अपने भक्तों से कहते भी थे कि मैं धर्म को बढ़ाने के लिए ही आया हूँ, और वाकई में इस चीज़ को देखा गया। उसके बाद बाबा 1935 में नीप करौली गांव में एक भव्य यज्ञ हुआ जिसमें बाबा ने अपनी जटाओं को त्यागा। 1935 तक बाबा की खूब जटाएं, बड़ा वेशभूषा बढ़ी हुई थी, सारी दाढ़ी मूछें, जिसको बाबा ने उस यज्ञ के बाद त्याग दिया। बाबा उसके बाद नीप करौली गांव छोड़कर एक गांव है जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, जो 1935 में बाबा ने कहा किला घाट, वो भी फतेहगढ़ किला घाट एक जगह है जहां पर फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट ही है। डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं किया था, बस एक अपना आश्रम चेंज किया था। वहां बाबा 1940 तक रहे, करीब 1941-40 के समथिंग उस समय रहे थे। बाबा 1942 के आसपास कुमाऊं रीजन से, या जिस वक्त हमें इस वक्त हैं जहाँ पर, इसी और बाबा को अच्छी लगती थी और बाबा इस साइड आए थे। 1941-42 की बात है। बाबा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भवाली कस्बा है, एक छोटा सा गांव, उससे थोड़ा सा आगे एक कैंची नामक गांव था जहां बाबा बैठे हुए थे। यहीं पर एक पूर्णानंद, आज के टाइम पे कहते हैं बाबा ने उनको पुत्र माना था, हमारे लिए वो भी नमन के योग्य हैं, हम उनको भी नमन करते हैं। श्री पूर्णानंद जी अपने घर की ओर जा रहे थे। बाबा ने उनको आवाज़ दी, जिनको कहा पूरन इधर आ। तो वो सोचे, पूर्णानंद जी ने सोचा ये बाबा बैठे हुए हैं, इनको मैंने कभी देखा नहीं। छोटा सा गांव था, बहुत पुराने समय की बात है। इस बात को आज के टाइम पे 80-82 साल हो गए, तो उस समय छोटी सी जनसंख्या रहती थी। उन्होंने कहा ये बाबा को तो मैंने कभी देखा नहीं और ये मुझे नाम से बुला रहे हैं, ये मुझे जानते हैं। थोड़े भयभीत तो हुए थे। वो बाबा के पास जाते हैं। बाबा ने कुछ उनको ऐसी बातों का वर्णन किया कि उनको लगा कि वाकई में कोई महापुरुष है। बाबा ने उनसे कहा कि भाई कि मैं यहाँ पे आया हूँ और तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारी जो गरीबियत है वो दूर हो जाएगी। बाबा ने कुछ ऐसी बातें कही उनको जिस बातों पर विश्वास हुआ। बाबा ने उनसे कहा था हम फिर, उन्होंने कहा बाबा फिर आप कब मिलेंगे। उन्होंने कहा हम 20 साल बाद फिर मिलेंगे। ये सन 1942 की बात है, पूर्णानंद जी से बात कही थी 1942 में ये कहा था। उसके ठीक 20 साल बाद कैंची धाम जो जगह है, यहाँ पे मंदिर बना और बाबा से फिर से पूर्णानंद जी मिले थे 1962 में। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। उनको पता था यहाँ जो होना है 20 साल बाद ही होना है। उन्होंने कहा 20 साल बाद फिर यहाँ तुमसे मुलाकात होगी। आपको जानकर एक बात आपको बताऊं, पूर्णानंद जी थे जिनके लिए बाबा ने कहा था कि जब तक मेरे जो अर्थी है, जब तक पूर्णानंद जी उनको कंधा नहीं देंगे तब तक उसको आप अग्नि के समक्ष, अग्नि में नहीं वैसे करेंगे। इसी चीज़ को आप देखिए, जब उनका बाबा को उनसे कितना लगाव था, उनको पुत्र मान चुके थे। ये बाबा के अब ये तो बाबा की सारी कैंची धाम तक की, जिस हम बैठे हैं, जिसके बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, यहाँ कैंची धाम कैसे बना ये आपको हमने बता दिया कि यहाँ बाबा का 1962 में जब बाबा आए थे, उन्हीं के द्वारा नदी के इस पार, जो हमारे पीछे नदी बह रही है, जिसका मैं अगला थोड़ा सा शूट उस तरफ भी करूँगा। बाबा ने कैंची नदी के उस पार कैंची धाम मंदिर का, कैंची ग्राम है उधर कैंची धाम मंदिर, जिसको हम मानते हैं, जिसको हम प्रसिद्धि मिली है, यहाँ आके मत्था टेकते हैं बाबा के यहाँ। एक बाबा का आश्रम वृंदावन में भी है। बाबा के कई आश्रम है। मोस्टली जो ज़्यादा आश्रम में लोगों को है कि एक वृंदावन, एक हमारा
कैंची धाम, जो कि आज मैं भी दर्शन करने आया हूँ। मेरा फर्स्ट व्लॉग था, मेरा दिमाग काम नहीं किया कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। वहीं मुझे याद आया बाबा के पास जाने का, तो मैं आज अपने इन व्लॉगों में बाबा का, आज मैं भी मत्था टेकने, मेरे को मन था कि आपको भी सारा वर्णन करूँ बाबा की क्या प्रसिद्धि थी, क्यों हम लोग आते हैं। भाई जिस चीज़ के बारे में हम जा रहे हैं उसका पूरा हमें जानकारी हो तो बहुत उस चीज़ का अलग मज़ा आता है। अब मैं आपको आगे बाबा के जो चमत्कार हैं, कुछ बड़ी हस्तियाँ, जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ जिनकी दिमाग की काबिलियत के दम पे उन्होंने अपना खुद व्यापार और पैसा खूब कमाया, उनके बारे में वर्णन करूँगा। देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी जो बाबा के समक्ष थे, जिनके बारे में आप नाम सुन के भी कहेंगे इतने बड़े अधिकारी बाबा के बात सुनते थे, वो उन बारे में आपको वर्णन करता हूँ। और उनके वर्णन से पहले भी बाबा की समाधि के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बाबा 1962 में जब यहाँ पर आए थे, आपने बाबा के मंदिर में आपने कभी दर्शन करे हों या आपके कभी आपने नहीं करे हो, तो मेरा मानना है कि आप कभी आएँ और बाबा के यहाँ दर्शन करें। मेरा मानना है कि बाबा के एक मंदिर में आप आएंगे तो आपको अलग ही अनुभव, मुझे भी अलग अनुभव हो रहा है। मैं एक छोटे से मंदिर के पास बैठा हूँ और मेरे एक लेफ्ट हैंड पे भी एक मंदिर है जिसका मैं आपको दिखाऊंगा। उधर से हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, जो कि मेरे को अभी तक सुनाई दे रहा है। एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है वाकई में, जो मैंने आगरा से चला था, मुझे ऐसा नहीं लगा। आज मैं ये शूट कर रहा हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है पूछो नहीं। आपको भी ज़रूर देखने में वीडियो मज़ा आएगा। अब मैं बाबा की समाधि के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बाबा ने समाधि ली थी 1973 में, दिन था 11 सितंबर का। बाबा ने 9 सितंबर को कैंची धाम छोड़ा था। अब आपको इसके पीछे एक चीज़ बता दूं, बाबा का जो लगाव था पूर्णानंद जी से बहुत था। जब बाबा ने 2 महीने पहले ही पूर्णानंद जी से दूरी बना ली थी। पूर्णानंद जी से बाबा कहा करते थे कि आपकी यहाँ भवाली पोस्टिंग हो जाएगी, आप रोज़ सुबह भवाली जाया करो, यहाँ मत रोका करो। पूर्णानंद जी बाबा के पास यहाँ एक चौकीदारी का काम करते थे, ड्यूटी पे रहते थे। पोस्ट ऑफिस में एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस था शायद, उधर करते थे या किसी अन्य विभाग में। बाबा के पास दिन में 10-12 चक्कर लगा देते थे दर्शन के लिए। बाबा को पता था इनका मोह मुझसे ज़्यादा है। बाबा ने उनकी जो पोस्टिंग थी भवाली में करा दी थी, पर वो पूर्णानंद जी का इतना प्रेम था बाबा से, वो नौकरी तक छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे कि मैं भवाली नहीं जाऊँगा, मैं बाबा के दर्शन हमेशा करता हूँ, मैं यहीं रहूँगा। पर बाबा ने, उन्होंने कहा 2 महीने की बात है ये, आप ये मान के लिए कि ये जुलाई की बात है, जुलाई से अगस्त 2 महीने का। बाबा ने कहा 2 महीने के लिए तू जा रहा है, तेरा जो जा रहा है उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसको राजी खुशी बाबा ने कैसे भी भवाली तक कि भाई आप रोज़ जाया करो। तो पर आपको एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो बाबा पानी पीते थे स्रोत का, वो रोज़ पूर्णानंद जी ही भर के लाते थे, जिसका पानी बाबा स्रोत का पीते थे। बाबा जब उन 2 महीनों में पूर्णानंद जी के हाथ से जो पानी आता था वो अंदर तक नहीं मंगवाते थे, बाहर ही अपने शिष्य से ले लेते थे कलसा, कि पूर्णानंद को अंदर नहीं आने देना। तो उसके बाद वो बहुत रोते थे कि भाई बाबा में से ऐसा कर, पर घर वाले उनको किसी ना किसी बहाने से ढांढस बनाते थे कि भाई बाबा कुछ कर रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, कोई इस बात में कोई अच्छी चीज़ ही होगी। इस बात पूर्णानंद जी की इस भक्ति को देखते हुए आज हम भी सोचते हैं वाकई में भक्ति होती है तो ऐसी ही होती है। आज जब बाबा को वृंदावन जाना था, उनके मन में आई मुझे वृंदावन जाना है। उनके एक शिष्य से उन्होंने कहा कि आप टैक्सी करवा के लाना, और आप टैक्सी करवा के लाए। हम बाई टैक्सी से हम काठ गोदाम के लिए जाएंगे, काठ गोदाम से हम आगरा होते हुए वृंदावन के लिए हम जाएंगे। जब उनका शिष्य टैक्सी करवा के आया तो बाबा ने सभी मंदिरों में मत्था टेका। एक इस बात में एक कहानी प्रचलित है, बाबा ने जब मत्था टेक रहे थे, अपना पूरा शरीर पे जो कंबल ओढ़ते थे, आपने तस्वीरें भी देखी हो बाबा की, वो बाबा ने पूरा कंबल उतार के नीचे धरती पे रख दिया था। और बाबा जब वहाँ से निकले, टैक्सी में बैठे और अपनी ट्रेन पकड़ी, तो जो उनके साथ ही शिष्य थे, जो उनके साथ थे, उन्हों की द्वारा ही कुछ बातें पता करी, जो कि मैंने भी कहीं ना कहीं से जानकारी जुटाई। तो उनके द्वारा जो बात पता पड़ी कि बाबा ने आगरा आते ही कहा कि गाड़ी से मुझे उतारो। जब वो उतरे नीचे तो बाबा की थोड़ी तबीयत बेकार लग रही थी। जो उनके शिष्य थे उन्होंने जल्दी से जाके डॉक्टर को लेके आए। तो डॉक्टर ने जैसे ही उनको ड्रिप चढ़ाई तो बाबा ने उतार के निकाली। बोली तू मुझे रोक सकता है क्या? तू मुझे नहीं रोक सकता है। जिससे तुझे तेरी सेवा की ज़रूरत है उसकी सेवा दे, मुझे मत दे। बाबा ने अपने शिष्य से कही मेरे जाने का टाइम आ गया, मुझे कोई नहीं रोक सकता, पर एक ध्यान रखना, मेरे अर्थी को जो कंधा और मुख्य अग्नि शुरुआत में देगा वो पूरा नहीं देगा। तो उनके लिए रोका गया और पूर्णानंद जी के द्वारा ही ये सर्वप्रथम कराया गया। उसके बाद सारा भव्य बाबा की समाधि को विदाई दी गई, वो जो कि वृंदावन के अंदर दी गई। और वृंदावन में बाबा का बहुत भव्य आश्रम भी है, जिसका भी आपको कभी मौका मिले वृंदावन जाके तो आप कभी दर्शन करिएगा।
और अंत में, वीडियो के अंत में, एक आज मेरे यहाँ आते हुए मेरे साथ जो चमत्कार घटा वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, बाबा का तो वर्णन हमने किया, पर हमें एक किरदार को नहीं भूलना चाहिए जिसने बाबा के साथ हर समय साथ दिया। वो भी एक आध्यात्म में जुड़ी। बाबा कहते थे माता दुर्गा का रूप है, वो थी माता सिद्धि, जिन्होंने बाबा के जाने के बाद भी उनके जो भक्त थे उनको कभी ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि भक्त उनके अकेले रह गए हैं बाबा के साथ। माता जो सिद्धि थी वो शुरू से ही आध्यात्म में जुड़ी पड़ी थी, बाबा से बचपन से किसी न किसी रूप में मिलती रही थी। जब उनकी शादी नैनीताल में एक परिवार में हुई, उसके बाद माता सिद्धि के पति का जो देहांत था 1962 में हुआ था, जिसके बाद यहाँ कैंची धाम में भी जब आश्रम बना था तो माता सिद्धि भी यहीं आके बाबा के साथ इसी आश्रम में जुड़ गई थी और अपनी सेवाएं और लोक कल्याण में लग गई थी। बाबा खुद कहते थे माता सिद्धि दुर्गा माता का एक रूप है। माता सिद्धि भी एक भव्य प्रकार का एक ऐसा अनुभवता से भरी हुई एक माता थी जिन्होंने लोक कल्याण में अपना बहुत साथ दिया। माता सिद्धि जो थी 2017 में 28 दिसंबर को समाधि में लीन हो गई। उन्होंने बाबा के जाने के बाद जो आश्रम को संभाला, उनके भक्तों को आशीर्वाद दिया, अपना ज्ञान बांटा, उसके लिए माता सिद्धि को मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं ऐसी जगह, मुझे आप देख रहे होंगे मेरी तरफ एक राइट हैंड पे एक नदी छोटी सी बहती नज़र आ रही है। पीछे बाबा का एक मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी के भजन चल रहे हैं। बहुत बढ़िया मंदिर है, मज़ा आ रहा है देख के, और मेरे कानों तक रामायण की और हनुमान चालीसा की आवाज़ें मेरे कानों तक गूंज रही है। बिल्कुल वातावरण ऐसा हो गया है आध्यात्मिक तौर पे, मुझे आपको वर्णन करते हुए भी मज़ा आ रहा है। इसके बाद मैं बाबा के कुछ ऐसे अनुयायियों और ऐसे भक्तों की बातें करूँगा जिनको आपको लगेगा कि इतनी बड़ी हस्तियाँ भी बाबा को मानती है। सबसे पहले इसमें मैं नाम लूँगा एप्पल के ओनर स्टीव जॉब्स का। उसके बाद दूसरा नाम फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग का, जो कि बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। पीएम मोदी जब यूएस गए थे फेसबुक के हेडक्वार्टर पे, वहाँ पर मार्क जकरबर्ग ने मोदी जी से बाबा का वर्णन किया था और बाबा के बारे में कहा था कि एक समय ऐसा था जिस वक्त वो उनके जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। इसी बीच स्टीव जॉब्स से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान जाएं और बाबा नीम करोली महाराज के कैंची धाम वाले आश्रम पे जाएं और वहाँ आप जाएं, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपके लिए अच्छी होंगी। जब फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग इंडिया आए और अपना 1 महीना बिताने के बाद कैंची धाम पे दर्शन करने के लिए 1 दिन के लिए आने वाले थे, फेसबुक के जो इंडिया के अंदर जो काम संभालते हैं उनका कॉल आया था कि भाई फेसबुक के एक अधिकारी हैं जो कि आपके यहाँ रहना चाहते हैं एक दिन के लिए। जब वो यहाँ पहुँचे तो मौसम इतना ख़राब हो गया, उनको 2 दिन रुकना पड़ा। और जब उनको बाबा के बारे में कुछ ऐसी चीज़ों का मतलब ज्ञान हुआ और जब वो गए उनकी ज़िंदगी में इतने बदलाव आए कि उनको बाबा पे हर चीज़ का विश्वास हो गया। बाबा की लिस्ट विदेशियों की जो विदेशी लोग जो बाबा को मानते हैं वो लिस्ट बहुत लंबी है। मैं कुछ ही लोगों का आपसे वर्णन करूंगा, एक आध किस्सा भी बताऊंगा। इसी बीच हमारे जो देश के कुछ मंत्री हैं, गोविंद बल्लभ पंत जो हमारे केंद्रीय मंत्री रहे हैं बहुत बड़े। दोस्तों, मैंने ये जानकारी बहुत यूट्यूब चैनलों से, और मैं एक शम्स ताहिर खान जी हैं जो आज तक में हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं उनके बहुत वीडियो देखता हूँ, कहीं वो मेरा वीडियो देखें तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे जो बाबा के दस्तक मीडिया करके एक चैनल है और विनोद शुक्ल जी है, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। सर, आप ही की जानकारियों को मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ बता रहा हूँ, मुझसे कोई गलती हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, उसी में एक नारायण दत्त तिवारी जी भी थे उत्तराखंड के, जो चीफ मिनिस्टर है और यूपी के भी चीफ मिनिस्टर है, वो भी बाबा के बहुत बड़े फ़ैन थे। अच्छा, इसी बात मैंने एक बांग्लादेश और इंडिया का थोड़ा सा मुझे जिक्र करना पड़ेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया का, जो कि मेरे दर्शकों को थोड़ा मैं समझाऊंगा, तभी एक बाबा के एक चमत्कार का उनको पता पड़ेगा। जब इंडिया पाकिस्तान जब विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान को 2 भाग दिए गए थे, एक आपका वेस्ट में और एक ईस्ट में। ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में जाके बांग्लादेश बना, उसकी बांग्लादेश बनने की कहानी ये थी कि जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको इतना महत्व पाकिस्तान नहीं देता था। सारी गवर्नमेंट थी जो आज के टाइम पे पाकिस्तान है, उधर ही नेता जो थे सारी अपनी हुकूमत चलाते थे, जिससे कि जो आज के टाइम में बांग्लादेश है वो पहले जो पाकिस्तान था वो बड़ा दुखी था। उसी बीच हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी उस समय इंदिरा गांधी जी, उन्हीं के सहयोग से बांग्लादेश का जन्म हुआ था।
एक दिन बाबा दिल्ली में बिरला मंदिर में बैठे थे, वहाँ पर कुछ बांग्लादेशी बैठे थे, बहुत दुखी थे, जो कि बाबा के समक्ष आके बैठ गए। उनमें से एक बांग्लादेशी जो बाबा की ओर देखे ही जा रहा था, बाबा ने उसकी तरफ देख के कहा, तुम दुखी मत हो और कुछ भी टेंशन मत करो, तुम्हारा भाई अपने देश का शहंशाह बनेगा। तो वो बंदा सोचने लगा, मेरा भाई जो है पाकिस्तान में बंद है और जिसको सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई, कभी भी उसे फांसी लग सकती है, पर ये बाबा कह रहे हैं कि वो देश का शहंशाह बनेगा। वो चला गया सुन के। जब कुछ दिन बाद उसने अपना इंटरव्यू दिया, इस चीज़ का वर्णन क्राइम तक के एक न्यूज़ चैनल में हुआ था, शम्स ताहिर खान जी ने कहा था, उसी चीज़ का मैं वर्णन दोबारा कर रहा हूँ। उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे, जो कि बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। जब जंग छिड़ी, जब हिंदुस्तान ने साथ दिया था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तब वहाँ से वो छूटे थे पाकिस्तान से और बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ये उनके छोटे भाई थे, जो बाबा के समझ बांग्लादेशी के रूप में वहाँ बैठे हुए थे, जिनको बाबा ने कहा था कि तुम्हारा भाई देश का जो बंदा जेल में बंद था पाकिस्तान में, और बाबा को पहले ही पता था कि जंग छिड़ेगी, वो बंदा वहाँ से छूटेगा और बाद में अपने देश का जो उसका नया बांग्लादेश बना, उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आप ऐसी खबरें सुन के आपको भी बिल्कुल लगता है कि बाबा में ज़रूर दिलचस्पी होगी, आप बिल्कुल मानेंगे, मन में रखेंगे, तो बाबा आपके लिए भी हैं, जरूरत कोई नहीं है। बाबा का एक मकसद था धर्म को बढ़ाना, और वो उसी पे हमको आगे चलना चाहिए। दोस्तों, एक किस्सा और भी बता रहा हूँ। बाबा अपने गाँव में प्रधान भी थे, जो उनका गांव नीम करौली था, वहाँ पे वो प्रधान भी बनाए गए थे बाबा वहाँ के। जब एक किस्सा उनके बारे में ये है, जब वो प्रधान थे और यहाँ कैंची धाम भी, यहाँ अपने किसी अन्य आश्रम में रहते थे, किसी को अपनी कोई समस्या होती थी, वो प्रधान का जो कार्यालय बना हुआ था वहाँ जाते थे। और बाबा अपने, उस समय तो कैंची धाम नहीं, बाबा अपने किला घाट या कहीं अन्य जगह पे रहते थे, तो भी बाबा उधर समक्ष रहते थे। बाबा के अंदर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति थी, बाबा एक समय पे 2 जगह रह सकते थे। ऐसा ही एक किस्सा नीम करौली का और है। जब वो गांव में बाबा का आश्रम था, कुछ लोगों ने बाबा से कहा, चलो वृंदावन दर्शन करके आते हैं। बाबा ने कहा, आप चलिए, मैं पीछे आता हूँ। जब वो वृंदावन पहुँचे तो बाबा उनको वहाँ पहले ही दिखे, तो उनको तब ऐसा कोई अचंभा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हो सकता है बाबा आ गए हों पहले। जब वो गाँव पहुँचे तो भी बाबा वहाँ दिखे, तब उनको थोड़ा हुआ ना। जब गाँव में पता गया, लोगों ने कहा कि बाबा तो कहीं गए नहीं थे, बाबा तो यहीं है। तो बाबा के अंदर देवरा बाबा, जिनको आपने शायद कभी सुना नहीं होगा, मैं किसी दिन आपको उनके स्थलों को भी दर्शन कराऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा। देवरा बाबा भी कहते थे, ये तो उनकी छोटी सी जीवन लीला है, वो तो महाभारत युगीन है, उनको क्या आप देखोगे, ये तो उनकी छोटी सी जीवन लीला है। जब इतने बड़े बाबा कह रहे हो, देवरा बाबा भी ऐसे थे, इनके सामने इंदिरा गांधी बड़ी बड़ी, कहते हैं कि कांग्रेस का जो निशान था पंजे का, वो देवरा बाबा के आशीर्वाद दिया गया था। जब बाबा ने अपना आशीर्वाद दिया था इंदिरा गांधी जी को, तभी उन कांग्रेस का जो निशान था वो पंजा बनाया गया था। इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। आज हम बाबा नीम करौली जी के बारे में बात करें। अच्छा दोस्तों, अब आप सोच रहे हो कि अब जब कैंची धाम, इतनी बातें सुन के हमें कैंची धाम आना ही है, तो कैसे आएँ। कैंची धाम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि एक भवाली कस्बा है, उसके ठीक 6 किलोमीटर दूर है। मैं मानूँ तो यहाँ से नैनीताल की कुल दूरी 20 किलोमीटर है। आप दिल्ली से सफ़र चालू करते हैं तो आपको सीधी बस रानीखेत वगैरह के लिए भी मिलेगी, जो कि आप यहाँ से रानीखेत भी जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र है, जो रानीखेत बस जाएगी दिल्ली से, यहाँ कैंची धाम मेन रोड से होती हुई जाएगी। कभी आप नैनीताल आएँ तो नैनीताल के जरिए भी टैक्सी या बस के जरिए आप यहाँ आ सकते हैं। नैनीताल से भी आप रानीखेत की रेगुलर बसें, अल्मोड़ा की रेगुलर बसें पकड़ते हैं, तो वो भी यहाँ से होते हुए जाती हैं। चलता हुआ रूट है, आपको आने में कोई परेशानी नहीं। अच्छा, यहाँ से जो हमारा एयरपोर्ट पड़ता है वो हल्द्वानी काठगोदाम का पड़ता है। रेलवे स्टेशन भी जो हमारा मेन पड़ता है वो काठगोदाम का पड़ता है। आप काठगोदाम पे बाय ट्रेन आने के बाद टैक्सी के जरिए नैनीताल और बाबा कैंची धाम के यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा चैनल शुरुआत में नया है और आपको अच्छा लगा हो, मेरी कहानी में कुछ मज़ा आया हो, तो आगे सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। आपको ऐसी नई जर्नी के साथ, नए बातों के साथ मिलता रहूँगा और आपको ऐसे ही आपके भी प्यार मिलेगा तो आगे बढ़ता ही रहूँगा। धन्यवाद। दोस्तों, बाबा तक मुझे लाने में इसका बहुत बड़ा साथ है। यही मुझे बाबा तक, पहले भी मैं आ चुका हूँ बाबा पे, 2-3 बार मैं दर्शन करने आ चुका हूँ। इस बार व्लॉगिंग के लिए आया हूँ, यही मुझे यहाँ आपको भी इससे मिलवाऊँ, यही गाड़ी है जिसके अंदर मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, आज मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था, एक घटना मेरे साथ भी आज घटी, मैं बताना आपको भूल गया था। फिर मैंने अपने कैमरामैन से कहा कि यार हमने तो वो चीज़ भूल ही गए जो हमने घटना, जिस कैमरे से आज मैं शूट कर रहा हूँ,
जैसे ही मैं थोड़ा सा शायद ये समझिए जो नैनीताल से पहले एक रास्ता कटता है जहाँ के लिए हम डायरेक्ट आते हैं नैनीताल ना जाके इधर के लिए, जैसे पहाड़ी रास्ता है आपको पता है गाड़ी बिल्कुल घूमती करती है। मेरे बीच वाली सीट पे एक कैमरा पड़ा हुआ था गिम्बल में लगा हुआ, और वहीं पास में वाटर कूलर पड़ा हुआ था। जैसे ही गाड़ी घुमाई वाटर कूलर पूरा का पूरा फैल गया और उसमें इसके पूरे कैमरे के ऊपर पानी आ गया। मैं कैमरा स्टार्ट कर रहा, कैमरा स्टार्ट नहीं हो रहा। पहले तो मैंने पूरा कैमरा पहुंचा, थोड़ा सा गाड़ी रोक के, इसीलिए मैं लेट यहाँ पहुंचा। 1-1.5 घंटा मैंने धूप में वहीं रोक के गाड़ी वहाँ पे इसको कैमरे को रख दिया। वहाँ रखने के बाद कैमरा फिर मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो कैमरा स्टार्ट नहीं हो रहा। मैंने कहा बाबा ज़रूर मुझसे कोई गलती हुई है आज कि मैं कैमरा लेके आया व्लॉगिंग के लिए सब कुछ, और कैमरा शूट नहीं हुआ करने से पहले ही मेरे साथ ये घटना हो गई। ज़रूर मेरा पहला ब्लॉग आप देखेंगे तो उसमें जो हुआ है वो इस घटना से पहले का है। तो जो आप देख रहे हो बाबा के दर्शन आप मंदिर के कर रहे होगे, आप सारे करें आपने, ये सब बात की बात है, ये पानी फैलने के बाद की। मेरा मन था मैं इसी कैमरे से बाबा का सारा शूट करूं, जो इस वक्त मैं कैमरा यूज कर रहा हूं, M50 Mark II यूज कर रहा हूं। इसके बाद मैंने जब ये सोचा मन से, फिर मैंने कहा मेरे पास GoPro भी था Hero 9, मैंने कहा चलो अब आए हैं तो इतनी दूर अब उससे शूट करेंगे। अब जो हो गया सो हो गया, बाबा को जो मंजूर था। रास्ते में मन तो दुखी था कि नया कैमरा लिया वो भी पानी में ऐसे ही बेकार हो गया, और मन में बाबा से भी कह रहा हूँ पता नहीं कोई गलती, अब ज़्यादा कहूँ तो मन में हो रहा था कि गलती मुझसे हो गई है कोई शायद, तभी इसका मुझे। पर जैसे जैसे मैंने समझिए भवाली पार ही किया था मैंने। अच्छा दूसरी मतलब प्रॉब्लम ये भी थी कि मेरी गाड़ी की बेल्ट जो थी, इंजन बेल्ट, वो भी ढीली हो गई, जो कि बहुत तेज़ आवाज़ कर रही थी। और आवाज़ इतनी तेज़ कर रही थी रास्ते पे सब लोग मुझे ही देख रहे थे कि आवाज़ क्यों कर रही है इनकी गाड़ी। मैंने उधर भी बाबा का नाम लिया, बाबा इज्जत बचाओ, ये क्या हो रहा है। वहीं मेरी गाड़ी की बेल्ट आवाज़ करना बंद हो गई, जो कि मैंने भवाली आके एक मैकेनिक है, उनका नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। वो ऑल ओवर नाइट भी काम करते हैं, आपको कभी ऐसी दिक्कत आए तो आप भवाली में उनसे काम करा सकते हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं, यहाँ पर रह रहे हैं और ये काम मैकेनिक का कर रहे हैं। अच्छा फिर उन्होंने उधर से मैंने एक काम कराया, वो भी बाबा के भक्त थे। उसके बाद जैसे ही भवाली से मैं 2 किलोमीटर रह गया था, ये कैंची धाम से 2 किलोमीटर पीछे था, मैं अपने कैमरामैन से कहा कि यार एक बार लास्ट ट्राई करके देख लो चालू हो जाए। जैसे उसने बैटरी लगाई और चालू किया, कैमरा ऑन हो गया, और कैमरा ऐसा ऑन हुआ कि ऐसा कुछ था ही नहीं कि कैमरे में पानी गया भी। और जिसके समझ आप ये सारी वीडियो उसी कैमरे की देखेंगे जो मैं ब्लॉग पे डालूंगा। और अब ये मेरे साथ आज का जो चमत्कार था वो घटा, पर मैं किसी से ना कह के अपने मन ही मन में बार बार सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ यार, मेरे से गलती हो गई, जो कि ये मेरे साथ हुआ कि मेरा नया कैमरा पानी में, और जो मैं बाबा के पहला व्लॉगिंग करने के लिए लेके आया था। बस यही किस्सा मैं आपको बताना चाहता था। थैंक यू दोस्तों।